नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। लहरें बार बार साहिल से हैं टकराती, लहरें बार बार साहिल से हैं टकराती, फिर लौट कर सागर में खो है जाती, खो है जाती। तू नज़र उठा कर देख तो एक बार, तू नज़र उठा कर देख तो एक बार, नई जिंदगी देकर सदाएं तुझे हैं बुलाती, देकर सदाएं तुझे हैं बुलाती। तो दोस्तों, आपका स्वागत। और आप समझ ही गए होंगे, आज मैं बात करूंगी लघु कविता के बारे में। एक नई पुस्तक आई है मेरे पास समीक्षा के लिए, मैंने देखा है, और इसके रचयिता हैं डॉक्टर तेजिंदर। देख सकते हैं, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। थोड़ा सा परिचय पुस्तक के बारे में। 2024 में हार्ड बाउंड में आई है। आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से आई है। मूल्य 300 रुपये और पृष्ठ 135। डॉक्टर तेजिंदर जी का परिचय देना चाहूँगी। ये कैथल निवासी हैं। इन्होंने 3 विषयों में एमए किया है, हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास में। और इन्होंने बीएड किया है, एमफिल किया और पीएचडी किया है हिंदी में। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजौंद, जिला कैथल से प्राध्यापक इतिहास के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। 8 कृतियां आ चुकी हैं, कविता, शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध, अभिनंदन ग्रंथ, एकल नाटक, ये इनकी विधाएं हैं। अनेक सम्मान मिल चुके हैं। इनके कृतित्व व व्यक्तित्व पर शोध भी हो चुका है और ये दैनिक ट्रिब्यून के पैनल पर समीक्षक भी हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया लघु कविता के प्रणेता तथा लघु कविता विधा को हर कवि, हर पाठक तक पहुंचाने वाले प्रेरणा पुंज आदरणीय प्रोफेसर रूपदेव गुण जी को। और प्रकाशक हैं इसकी सुनीता आनंद जी। उन्होंने कहा है कि आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी के लिए अति हर्ष एवं गर्व का विषय है कि साहित्य की विभिन्न विधाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले समीक्षा एवं आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर तथा अपने धीर गंभीर स्वभाव के बावजूद मंच पर अपनी क्षणिकाओं से हास्य रंग जमाने वाले डॉक्टर तेजिंदर जी द्वारा प्रस्तुत कृति मैंने देखा है का प्रकाशन आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी की 30 दिन 30 लघु कविता संग्रह प्रकाशन योजना के तहत हुआ है। इससे पूर्व भी इस प्रकाशन से इनकी कई कृतियों का प्रकाशन हो चुका है। लघु कविता विधा में यह इनकी प्रथम कृति है। और प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने कहा लघु अध्यायों में सिमटी विभिन्न प्रकार की लघु कविताएं हैं इनकी। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर तेजिंदर की समस्त लघु कविताओं में मुक्त छंद, 10 पंक्तियां, भावना का प्राधान्य, कल्पना का प्राचुर्य और सकारात्मक विचार आदि 5 तत्व हैं जो मेरे द्वारा निर्धारित किए गए थे। इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने ये लघु कविताएं अत्यंत सरल भाषा में लिखी है जिससे आम पाठक भी इसका रसास्वादन कर सकता है। यदा कदा अलंकार भी मिलते हैं और शैलियां भी दिखाई देती हैं। आत्मकथ्य में तेजिंदर जी ने कहा है कि हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला के विशेष साहित्य सेवी सम्मान से सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर रूपदेव गुण देश प्रदेश के ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं। जहां एक और प्रोफेसर रूपदेव गुण ने विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन करते हुए हिंदी एवं पंजाबी भाषा के साहित्य को समृद्ध किया, वहीं उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में भी बहुत काम किया। उन्होंने हिंदी काव्य में लघु कविता नाम की नई काव्य विधा का प्रचलन आरंभ किया। उनके इस नई काव्य विधा का देश के कई प्रदेशों के लेखकों ने अनुसरण किया। परिणाम स्वरूप शताधिक लघु कविता संग्रह एवं लघु कविता संकलन सामने आए। लघु कविता विधा एक स्थापित विधा बन गई। आज भी देश प्रदेश के बहुत से लेखक लघु कविता विधा में लेखन कर रहे हैं। ये इनका आत्मकथ्य था। और अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। 115 मुक्त छंद लघु कविताएं हैं। ये भाषा सरल है, निर्झरी है। अभिधा और लक्षणा और व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का इन्होंने प्रयोग किया है। अलंकार युक्त है। इसमें इन्होंने मानवीकरण अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया यथा योग्य, यथा सामर्थ्य। और शब्द शक्ति की बात करें तो मैंने बता दिया आपको। और ये इनकी पुस्तक जो है 9 शीर्षकों के अंतर्गत इसमें लघु कविताएं
सम्मिलित हैं। बिंबों प्रतीकों का भी प्रयोग किया, यथार्थ, भावनाएं, कल्पना, तीनों हैं इसमें। बस मुझे एक ही कमी नजर आई कि जब शीर्षकों को इन्होंने अलग अलग नहीं लिखा कि कहाँ से नया खंड शुरू होता है, क्योंकि जहाँ से नया खंड शुरू हो उसके ऊपर मतलब लिख देना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं लगा लिखा। तो जो पाठक है उसको थोड़ी सी परेशानी हुई कि अभी तो माँ की इतनी सारी कविताएं आ गई, फिर अचानक प्रकृति कहाँ से आ गई। अगर ऊपर लिखा होता तो पाठक अपने आप ही समझ जाता। और बाकी मैं आपको बता देती हूँ, इसमें मैंने देखा कि जैसे मैंने बताया कि 9 खंड हैं, इसमें 9 शीर्षक हैं। प्रथम है मैंने देखा है, जो शीर्षक है इसका। इसमें 14 लघु कविताएं हैं। बीते वर्षों और वर्तमान की दशा और दिशा का तुलनात्मक अनुशीलन और प्रस्तुति की गई है। तकनीक, सोच और व्यवहार में कैसा बदलाव आया है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों। मित्रों, हम भी महसूस कर रहे हैं कि कुछ समय पूर्व तक समय कुछ और था और आज कुछ और है। सकारात्मक भी है और नकारात्मक, अच्छाई बुराई दोनों आई है। तो हम लोगों को अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को त्याग देना चाहिए। और अब बात करते हैं अगले शीर्षक के बारे में। माँ कविता में, माँ शीर्षक से जो लघु कविताएं 20 हैं। इसमें माँ के जाने के बाद, माँ की स्मृतियाँ, माँ का साया, आशीष, सीख और साथ हैं तो अकेले नहीं, सीख साथ है तो अकेले नहीं, ये सब कविताएं इसमें हैं। प्रकृति में 14 लघु कविताएं, इसमें चांद, सूरज, बूंदें, चिड़िया, गांव की हरियाली, पेड़ सभी हैं। दुख दर्द में 10 लघु कविताएं हैं, इसमें अस्पताल, बाढ़। और सीख में 14 हैं। सास की सीख, जी मैं पढ़ूंगी कुछ कविताएं इसमें से। और फूल की सीख, सूरज की सीख, ये सब है इसमें। और ये भी कहा है कि अब हमें कब्जे छोड़ देने चाहिए, प्रदूषण को समाप्त करना चाहिए। और भावनाएं, इसमें 15 लघु कविताएं, इसमें बिटिया का ब्याह, मर्द का दर्द, प्रेम, पिताजी और मजदूर। बचपन में 7 लघु कविताएं, इसमें ननिहाल की बातें हैं, आम चूसने की बातें, खरबूजे, पेड़ों पर चढ़ना, बारिश में भीगना। ये तमाम चिटपुट रचनाएं हैं इसमें जो बहुत मन को भिगोती हैं। व्यंग्य में 6 लघु कविताएं हैं, बजट पर राय है, मोबाइल का पेट कैसे भरता है, बहुत हंसी भी आई मुझे। एक कटाक्ष भी है इसमें, और नौकरी को लेकर भी इसमें कहा गया। और विविध में 15 लघु कविताएं शामिल हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ लघु कविताओं का पाठ करना चाहूँगी आपके लिए। कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। वीडियोस पसंद आए तो शेयर जरूर करें, लाइक करें। प्रथम कविता देखिए, मैंने देखा है। मैंने देखा है कच्चे मकान को पक्की कोठी में बदलते हुए, दरवाजे की जोड़ी को सिंगल दरवाज़ा बनते हुए, आंगन में पेड़ों का स्थान गमलों को लेते हुए। आपने सुना दोस्तों कि इसके अंदर कितना प्रतीकों का प्रयोग किया। बिंब तो है ही है। देखिए, पहले कच्चे मकान थे, प्यार होता था, संयुक्त परिवार था। और आजकल पक्की कोठियों में, इतनी बड़ी कोठी में मात्र 3 या 4 प्राणी रहते हैं, वो भी अपने अपने कमरों में। और ऐसे दरवाजे की जोड़ी, पहले 2 थे दरवाजे कपाट होते थे, अब 1 हो गया, कारण सभी अकेले रहना चाहते हैं। पहले जोड़े में स्वागत होता था। और आंगन में पेड़ों को कोई पसंद नहीं करता, बुजुर्गों को कोई पसंद नहीं करता। वो गमले ले आते हैं, छोटे छोटे रहें, उनकी देखभाल भी आसान होती है। वो कूड़ा करकट भी नहीं फैलाते, पत्ते भी कम फैलाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम कितने संवेदनहीन हो गए हैं, ये इन्होंने अपनी कविता में कहा है। और ऐसे एक और कविता मैं पढ़ना चाहूँगी। इसमें इन्होंने कहा है कि मैं अकेला कहाँ, माँ को याद करते। देखिए, जब तक माँ जीवित रहती है उसकी कोई पूछ नहीं होती, लेकिन माँ के मरने के बाद एक एक बात याद आती है। मित्र पूछते हैं, बताओ कैसे रह लेते हो अकेले। उत्तर देता हूँ मैं अकेला कहाँ, मेरे साथ हैं माँ की स्मृतियाँ, माँ का साया, माँ का आशीष और माँ की सीख। बहुत सुंदर लिखा इन्होंने कि सच में माँ ऐसी सीख देती है, शायद कोई दूसरा ही दे पाता होगा। और एक है अपने आप निकलती है। देखिए, हम लोग बीमार भी पड़ते हैं, उस समय क्या हालत होती है बीमार की। इन्होंने कहा है कि सख्त बीमार दोस्त से दोस्त ने कहा, जब दर्द उठे राम राम किया करो, हाय हाय नहीं। बीमार दोस्त ने कहा, क्या करूं दोस्त, राम राम बोलना पड़ता है और हाय हाय अपने आप निकलती है। इसमें इन्होंने कहा है कि राम राम
कहने में जोर लगता है, सोचना पड़ता है, लेकिन हाय पीड़ा में तो इंसान हाय हाय ही करता है, राम राम वही करता है जिसको आदत हो राम राम करने की। और ये मुझे भी अच्छी लगी, सास की सीख। शायद ही किसी ने ऐसी कविता लिखी हो, इन्होंने लिखी है कि मरते समय सास ने विधवा पुत्र वधू से कहा था, बेटी भूखे मर जाना, किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मत मांगना चूल्हे की राख भी। बहुत बड़ी सीख थी एक सास ने। आप समझ ही गए होंगे क्यों कहा ऐसा। एक और है कि वे हमें कहते हैं पर्यावरण बचाने के लिए पॉलीथीन का प्रयोग बंद करें। वे उन्हें क्यों नहीं कहते पर्यावरण बचाने के लिए पॉलीथीन का उत्पादन बंद करें, फिर ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। दोस्तों मुझे ये बात कई सालों से साल रही है कि सच में इसका उत्पादन क्यों नहीं बंद हो जाता। उत्पादन ही बंद हो जाएगा तो सच में पॉलीथीन अपने आप ही लोग प्रयोग करना बंद कर देंगे। एक इन्होंने लिखा है मत होने दो दंगे। दंगे होते हैं राष्ट्र विरोधी, दंगे होते हैं लोकतंत्र के विरोधी, दंगे फैलाते हैं दहशत, दंगे फैलाते हैं अराजकता। मत फैलाओ अफवाह, मत होने दो दंगे, मत होने दो दंगे। कौन कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, होता है दर्द मर्द को भी, आखिर दिल होता है उसके सीने में भी, और जहां दिल होता है दर्द होता है वहां। तो देखा आपने, सरल भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। और एक आधा और पढ़ती हूँ। जो गुजर जाता है वह गुजर जाता है, गुजरा हुआ लौट कर नहीं आता, चाहे वह समय हो, बचपन हो या पूरा जीवन, या कोई अपना गुजरा हुआ लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों जो गुजर गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसकी चिंता ना करें। वर्तमान चल रहा है, इसी को भरपूर जिएं। बस मुझे यही कहना था, और फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया, धन्यवाद।